एक बार गुरु गोरखनाथ आकाश मार्ग से विचरण करते हुए अपनी मस्ती में आकाश मार्ग से जाते हुए मुल्तान के ऊपर से गुजर रहे थे। मुल्तान आजकल अफगानिस्तान में है। जब वो मुल्तान के ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो नीचे कमाली, जो कबीर जी की बेटी थी, कमाली ने खाना पकाते हुए नीचे बैठे हुए आसमान में उनको आवाज दी, बाबा भोजन कर जाओ। बाबा नीचे उतरे, यानी गोरखनाथ जी नीचे उतरे। कहा, बच्ची हमारे कमंडल को जो भर देगा हम भोजन वहीं करेंगे। कमाली ने कहा, बाबा ये लीजिए। एक चुटकी उन्होंने आटा उस कमंडल में डाला, वो भर गया। गोरखनाथ तो आश्चर्यचकित हो गए कि बेटा तूने ये चमत्कार कैसे किया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बाबा, ये तो आपने अपने कमंडल से जो मेरे को चरणामृत दिया था, आप भूल गए मैं कमाली हूं। ये तो उसी का कमाल है जो रैदास जी ने आपको दिया था, आपने पिया नहीं। गुरु गोरखनाथ तो ये बात सुनते ही वहीं से आकाश मार्ग से रैदास जी के पास लौटे। क्यों, क्या हुआ, पूरी कहानी सुनते हैं। नमस्कार साथियों, ये कहानी वाराणसी में शुरू होती है। वाराणसी में रैदास जी, जिनको रविदास जी भी कहते हैं, अपना प्रभु के भजन करते थे और अपना व्यवसाय भी करते थे। भक्ति मार्ग के सभी संत उस समय अपना दैनिक कार्य भी, दैनिक जीवन यापन भी करते थे और भगवान के भजन भी करते थे। कबीर जी भी वहीं रहते थे, वाराणसी में ही। कबीर जी अपना रेजे का काम करते थे, यानी कपड़ा बुनते थे, और रैदास जी अपना जूते गांठने का, चमड़े का काम करते थे। तो एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास गए और दोनों संत वहां से चलकर रैदास जी के पास आए। रैदास जी के पास उन्होंने सत्संग किया, कुछ देर बैठे। बैठने के उपरांत जब वो लौट रहे थे तो गुरु गोरखनाथ जी ने रैदास जी से आग्रह किया कि बाबा हमें कुछ प्रसाद, हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। अपनी मस्ती में मस्त रैदास जी कपड़ा, अपना चमड़ा गांठ रहे थे। चमड़े को सीते हुए अपनी कठौती, जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उस कठौती में जो पानी था, जो चमड़ा भिगे हुआ पानी ही था, उस पानी में से एक चुल्लू पानी उन्होंने गोरखनाथ जी की तरफ प्रस्तुत कर दिया चरणामृत के रूप में। गोरखनाथ जी ने उसको हाथ में लेकर ग्रहण करने के बजाय सोचा ये तो चमड़े का पानी है, और उन्होंने अपने कमंडल में ग्रहण कर लिया। वहां से वो आ गए कबीरदास जी के साथ, कबीरदास जी के घर खाना खाने लग गए। कबीरदास जी के घर कबीरदास जी की पुत्री कमाली ने उनको भोजन कराया। गोरखनाथ जी बार बार यही सोचें, इसी दुविधा में पड़े रहे कि इस चरणामृत का क्या करूं। अचानक कमाली ने उनकी इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने कहा, बाबा आपके इस कमंडल में क्या है। उन्होंने कहा है कि ये चरणामृत है। चरणामृत बता के रैदास जी ने दिया है, लेकिन ये तो उनकी कठौती का चमड़े का पानी है। तो कमाली ने अनुमति चाही कि बाबा इसको मैं ग्रहण कर लूं, मैं ले लूं। तो गुरु गोरखनाथ जी की समस्या का तो समाधान ही हो गया। कमाली ने उस चरणामृत को ग्रहण कर लिया। बात आई गई हुई, समय बीत गया, कमाली बड़ी हुई, कमाली का विवाह हुआ, और विवाह होकर कमाली मुल्तान अपने ससुराल आ गई। और ये पहले जो मैंने आपको बताई वो घटना मुल्तान की है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी मस्ती में आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जब मुल्तान के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो नीचे से कमाली ने उनको आवाज दी, बाबा भोजन कर जाओ। गोरखनाथ जी उसको पहचान नहीं पाए, आकाश मार्ग से नीचे उतरे। उतर करके भी चूंकि कमाली बड़ी हो गई थी, पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने उसे कहा, बच्चा हम तो केवल वहीं भोजन करते हैं जो कोई कमंडल हमारा भर दे। कमाली ने कहा, बाबा भी भर देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के लिए कहते हैं कि उनका कमंडल चाहे कितने ही सामग्री, भोजन सामग्री डाल दें, भरता नहीं था। कमाली ने एक चुटकी आटा उसमें डाला और कमंडल तो आश्चर्यजनक रूप से भर गया। गुरु गोरखनाथ जी तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी, ये चमत्कार कहाँ से सीखा। कमाली ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा
मैं कबीरदास जी की बेटी हूँ, आप तो भूल गए, लेकिन मुझे याद है आप रैदास जी के यहाँ से चरणामृत लेके आए थे, मैंने वो चरणामृत प्राप्त कर लिया था और ये सब कुछ उस चरणामृत का ही प्रताप है। मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उस चरणामृत के कारण से ही प्राप्त हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी तो आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आकाश मार्ग से वाराणसी आए, आकर के रैदास जी के पैरों में लौट गए, पैर पकड़ करके बोले कि रैदास जी मुझसे भारी भूल हुई, मुझे क्षमा करें, मुझसे भारी भूल हुई, क्षमा करें, मुझे वो चरणामृत चाहिए, आप मुझे वो चरणामृत दीजिए। तो रैदास जी बोले, बाबा वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। इसके लिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है और कहते हैं कि रैदास जी ने गोरखनाथ जी को कहा, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, अब वह पानी मुल्तान गया। अभी भी जनमानस में वह पानी मुल्तान गया लोकोक्ति बहुत लोकप्रिय है। लोगों को इस कहानी का ज्ञान हो, सनातन में, सनातन जीवन में ये कहानी रची बसी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सब लोगों को, खासकर नई पीढ़ी के लोगों को सुनने को नहीं मिली। यही सोचकर मैंने ये वीडियो आज बनाया है। आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग और मदद इसी प्रकार बनी रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल ठीक और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई सुधार की गुंजाइश लगे तो कमेंट्स दे करके और सजेशन भी दें जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।